मोहाली बच्चे मैसेज करो। सभी बच्चे आ गए हैं क्या This क्लास में? call is now being recorded. This call is now taking notes. सभी बच्चे क्लास में आ गए हैं क्या? मेरिटोरियस मोहाली। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है? और भी बच्चों का वेट कर लेते हैं, बहुत ही कम बच्चे हैं। बहुत ही कम बच्चे हैं। वेट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है? कुछ बच्चों का और वेट कर लेते हैं, काफी कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं। वेट करते हैं बच्चों, ठीक है? वेट करते हैं, अभी ना काफी कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं, तो वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है? और भी बच्चों का वेट कर लेते हैं। और भी बच्चों का वेट कर लेते हैं, काफी कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं। So today I was not good. वेट कर लो बच्चों, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं। आज ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो रहेगी, तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करना। बिल्कुल। बस ऐसे ही थोड़ा सा नॉर्मली नॉट फीलिंग वेल। तो बच्चों आज हम लोग ना थर्मोकेमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। आज हम लोग थर्मोकेमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? थर्मोकेमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है बच्चों थर्मोकेमिकल रिएक्शन? इसको हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के भी नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है? थर्मोकेमिस्ट्री के भी नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लो, 1 मिनट और वेट कर लो, कि काफी कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं। बहुत ही कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं। 1 मिनट और वेट कर लो। आप लोग 1 मिनट और वेट कर लो। बिल्कुल, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। बच्चों ठीक है, तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखेंगे, आज हम लोग थर्मोकेमिकल रिएक्शन देखेंगे। और बच्चों थर्मोकेमिकल रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? थर्मोकेमिस्ट्री। जनरली इसमें हीट के बारे में बताया जाता है, तो हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे।
कि हीट कितना कहाँ से ट्रांसफर आता है। तो एक बार आप लोग ना थर्मोकेमिस्ट्री का एक बार जरा डेफिनेशन आप लोग लिख लो, क्या होता है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री, देखो ध्यान से, थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विद द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। मान लो कि हमारे पास केमिकल के पास कुछ एनर्जी पहले से है, और हम लोग रिएक्शन कराने के लिए अगर हम एनर्जी और दे रहे हैं, तो उसके एनर्जी में क्या चेंज आएगा, उसकी इंथैल्पी में क्या चेंज आएगा, वो थर्मोकेमिस्ट्री से डील करते हैं। या फिर हम लोग उस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी देंगे, या फिर एनर्जी रिलीज होगी, तो कितने एनर्जी का चेंज आया है, क्या हुआ है, उसी की बातें हम किस में करेंगे बच्चों, थर्मो केमिस्ट्री में करेंगे। तो आप लोग पहले डेफिनेशन लिखो, फिर बातें करते हैं। आप लोग को डेफिनेशन लिखो, फिर बातें करते हैं। डेफिनेशन लिखो बच्चों, फिर बातें करते हैं। डेफिनेशन लिख के थम्स अप करना आप लोग। आप लोग कैमरा नहीं ओपन कर रहे हो यार, कैमरा नहीं ओपन कर रहे हो। आप लोग कैमरा नहीं ओपन कर रहे हो, कैमरा ओपन करो। कैमरा ओपन करो आप लोग, कैमरा ओपन करो आप लोग। आप लोग कैमरा ओपन करो। आप लोग कैमरा ओपन करो। यस, तो आप लोगों ने शायद लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ ना बच्चों, जो थर्मोकेमिस्ट्री में जो रिएक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप के होते हैं बच्चों, दो टाइप का होता है। पहला जरा ध्यान से देखो, पहला बच्चों जो होता है एंडोथर्मिक। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सर कैमरा नहीं है, कोई बात नहीं। पहला क्या होता है बच्चों, एंडोथर्मिक। और दूसरा क्या होता है बच्चों, एक्जोथर्मिक। क्या होता है बच्चों, एक्जोथर्मिक। ये सब अभी लिखूंगा, अभी देखो, अभी नीचे ना सब ये एंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक है। मैं आपको ये बता दूंगा एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्जोथर्मिक क्या होता है। तो मान लो एंडोथर्मिक की बात करते हैं। मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, और उस रिएक्शन को कराने के लिए अगर मैं उसमें हीट देता हूं, जैसे देखो, मान लो ये डब्बे में कुछ पड़ा हुआ है, और इसमें मैंने रिएक्टेंट भी डाल दिया, दो रिएक्टेंट डाल दिए ऐसे, तो सिंपल सी बात, यह क्या हो रहा है, रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर मैं नीचे से इसको हीट देता हूं ना, यह रिएक्शन होने लगता है। आप बताओ, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमने अपनी एनर्जी दी, क्या हीट दिया क्या, बिल्कुल दिया। तो जब किसी रिएक्शन को कराने के लिए कोई बाहर से एक्सटर्नल हीट की जरूरत पड़ती है ना, तो उस रिएक्शन को क्या करते हैं बच्चों, एंडोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोथर्मिक। और जब बाहर से रिएक्शन देंगे तो यह एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेम चीज मान लो कि जैसे कोई डब्बा है, मैंने दो रिएक्टेंट डाल दिया, क्या डाल दिया बच्चों, दो रिएक्टेंट डाल दिया। अब यह अपने आप रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन तो हो ही रहा है, इसमें से एनर्जी भी बाहर निकल रही है। इसमें से एनर्जी भी क्या हो रही है बच्चों, बाहर निकल रही है। तो जब कभी कोई रिएक्शन खुद ही हो, और उसमें से मतलब होने पे उसमें से एनर्जी निकले, जब रिएक्शन होने से उसमें से क्या निकले बच्चों, एनर्जी निकले, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक बोलते हैं। और आप बताओ, जब एनर्जी निकलेगी तो वह एनर्जी क्या होगा बच्चों, माइनस में होगा। क्या होगा बच्चों, माइनस में होगा। तो एक बार आप लोग ना एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक का डेफिनेशन ये लिख लो। डेफिनेशन लिख लो बच्चों, ये एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक का डेफिनेशन लिख लो। एक्जोथर्मिक में क्या होता है, एक्जोथर्मिक में सिंपल सी बात है बच्चों, क्या होता है जरा ध्यान से देखना। एक्जोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है बच्चों, एनर्जी रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होगा, तो हमारे पास वो सिस्टम क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, हीट हो जाएगा, ठीक है। और एंडोथर्मिक में क्या होता है बच्चों, एंडोथर्मिक में क्या होता है कि बाहर से एनर्जी, सॉरी, मैं एक्जोथर्मिक का कुछ वो बोल दिया। देखो, एक्जोथर्मिक में क्या होता है बच्चों, कि जिसमें अगर रिएक्शन हो रहा हो ना, उसमें एनर्जी रिलीज होती है बाहर। बाहर एनर्जी क्या होती है बच्चों, जाती है, यानी सिस्टम से कहा जाता है, सराउंडिंग में जाता है। तो सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, माइनस में होगी। और एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हम बाहर से हीट देते हैं ताकि वो रिएक्शन हो। अब बाहर से हीट देंगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लो, इतना आप लोग लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। लिख लिया, नहीं लिखा अभी।
भी नहीं लिखा। आज ना न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे, हम लोग न्यूमेरिकल्स किया जाएगा आज। इतना लिख लिया तो बताओ, इतना लिख लिया तो थम्स अप करो। इतना लिख लिया बच्चों तो थम्स अप करो। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें क्या क्या पढ़ना है आज। आज हमें कुछ रिएक्शन पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से देखो। आज हमें पढ़ना है कि हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन होगा, जरा ध्यान से देखो, हम उस रिएक्शन को लिख देते हैं। कार्बन सॉलिड दिया हुआ है, ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है, और इससे क्या बन रहा है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले बात पढ़ना है हीट ऑफ फॉर्मेशन। पहला चीज क्या पढ़ना है बच्चों? हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब है बच्चों? कि हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर मैं CO2 की बात करूं, तो इस CO2 को बनाने के लिए कितनी एनर्जी लगी? क्या एनर्जी निकला बाहर या फिर एनर्जी लगा? इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हीट ऑफ फॉर्मेशन। कि CO2 को बनाने के लिए क्या बाहर से एनर्जी लगी या फिर एनर्जी रिलीज हुआ? तो इसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? हीट ऑफ कंबस्टन। हीट ऑफ कंबस्टन। अब हीट ऑफ कंबस्टन में क्या होता है? जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक कार्बन है। कार्बन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तीसरा है बच्चों इसमें हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन की मतलब इस रिएक्शन को कराने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हुआ या फिर दिया गया उस रिएक्शन को, ठीक है। और चौथा है बच्चों हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन। जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हमारे पास ये सभी टाइप के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है बच्चों? इतने सारे डिफिनेशन है हमारे पास, इतने सारे वो चीज है। अब देखो इसमें पहला चीज हमारे पास है, जैसे कि मान लो कोई भी रिएक्शन दे दिया और उसमें आपको पूछ दिया गया कि हीट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ रिएक्टेंट होगा और क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास ए, या फिर हमारे पास कोई ए प्लस बी है, और इससे क्या बन रहा है बच्चों? सी प्लस डी बन रहा है, ठीक है। सी प्लस क्या बन रहा है बच्चों? डी बन रहा है। मान लो ए का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ दिया होगा, मान लेते हैं N1 दिया हुआ है। बी का कोफिशिएंट N2 मान लेते हैं, सी का N3 और डी का N4। तो जब भी हमें हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना हो ना, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। तो हीट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में बताओ बच्चों हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? कार्बन है, तो हमारे पास कार्बन हो जाएगा। हम ऐसे कर लेते हैं, हीट ऑफ कार्बन, और इसका कोफिशिएंट N3 है तो N3 कर लेंगे। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास सी भी और क्या है? डी भी है। तो डी के लिए हम क्या लिख लेंगे? हीट ऑफ डी, और इसका हमारे पास कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है? N4 दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट वाला साइड हो गया क्या? अब बात करेंगे रिएक्टेंट के साइड का। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट हमारे पास है बच्चों हीट ऑफ ए प्लस हीट ऑफ बी, और ए का हमारे पास कोफिशिएंट N1 है और बी का क्या है बच्चों? N2 है। तो इससे आपका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा बच्चों? हीट ऑफ रिएक्शन होगा। क्या होगा बच्चों? हीट ऑफ रिएक्शन होगा। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर हो गई हैं। अगर मान लो वही अगर आपसे हीट ऑफ कंबस्टन पूछे, हीट ऑफ कंबस्टन का मतलब क्या होता है? मतलब जलाने पे। तो हीट ऑफ कंबस्टन में बच्चों उल्टा होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बच्चों? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो मान लो यही ऊपर वाला ही है, ऊपर वाला ही है। अगर हीट ऑफ कंबस्टन की हम बात करें तो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट में बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे N1 HA1 HA प्लस N2 HB, ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गया। अब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, तो N3 HC प्लस N4 HD। तो देखो जरा ध्यान से, रिएक्टेंट में हमारे पास ये हो गया और प्रोडक्ट में हमारे पास C और D हो गया। तो इतना आप लोग लिखो, पहले इतना आप लोग लिखो, अभी क्वेश्चन आएगा तो काफी अच्छे समझा जाएगा हम लोग। अभी जब क्वेश्चन आएगा तो काफी अच्छे समझा जाएगा। इतना पहले आप लोग लिखो, इतना आप लोग लिखो। यस बच्चे गुरदासपुर, कैसे हो बच्चों?
MSG गुरदासपुर, कैसे हो बच्चों आप लोग? MSG गुरदासपुर। हो गया? लिख लो, पहले लिख लो आप लोग। लिख लो आप लोग। लिख लिया? नहीं लिखा? जल्दी लिखो, जल्दी फास्ट लिखो आप लोग। लिख लिया क्या बच्चों? अरे लिख लिया? इतना लिख लो आप लोग। अभी क्वेश्चंस किया जाएगा ना तो काफी अच्छे समझ आएगा, ठीक है? क्वेश्चंस किया जाएगा तो काफी अच्छे समझ आएगा। याद रखना, जब हीट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और हीट ऑफ कंबशन की बात करें तो, सॉरी, हीट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और हीट ऑफ कंबशन की बात करें तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। हीट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और हीट ऑफ कंबशन की बात करें तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। लिख लिया ना? अभी लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ कुछ ऐसे हमारे पास एलिमेंट होते हैं ना जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, और उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन उनका क्या होता है बच्चों, या फिर हीट ऑफ रिएक्शन उनका जीरो होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे पास दो फॉर्म में हो सकता है, एक गैस फॉर्म में और एक क्या हो सकता है बच्चों? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में हो सकता है बच्चों? लिक्विड फॉर्म में। अब ये बताओ बच्चों, जो ऑक्सीजन गैस है यह शुरू से गैस के फॉर्म में ही रहता है, वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं रहता है, लेकिन हम लोग इसको लिक्विड के फॉर्म में बनाते हैं। जरा ध्यान से सुनना। अब बताओ, इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है क्या वो फ्री में अवेलेबल है क्या गैसियस फॉर्म में? बोलो। जिससे हम लोग सांसें वगैरह लेते हैं, ये बताओ क्या फ्री में अवेलेबल है क्या इन्वायरमेंट में? बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो जो ऑक्सीजन हमारे पास इन्वायरमेंट में फ्री में अवेलेबल है, तो उसको बनाने का कोई खर्चा लगेगा क्या? बिल्कुल भी खर्चा नहीं लगेगा। क्या मेरी स्क्रीन क्लियर नहीं है? क्या स्क्रीन तो क्लियर दिखा रही है? लैपटॉप में तो मेरे क्लियर दिखा रही है काफी। मे भी शायद नेटवर्क इशू होगा आप लोग का। मोहाली शायद नेटवर्क इशू होगा। देखो, तो जिस भी चीज को बनाने के लिए अगर हमारी एनर्जी नहीं लगे, हमें पैसे नहीं खर्चे हो, तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। जैसे कि अभी मैं यूपी में रहता हूं ना, वहां से अभी हम लोग नल का पानी पीते हैं लोग। तो नल का पानी पीते हैं लोग बच्चों, तो ये बताओ क्या उस पानी के हमें पैसे देने पड़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन वही जब मैं दिल्ली में आता हूँ ना, तो वहां का आरओ का पानी पीते हैं लोग, डब्बे का पानी, बॉटल वाला पानी पीते हैं लोग। तो आप बताओ क्या उसके हमें पैसे देने पड़ते हैं ना? बिल्कुल देने पड़ते हैं। तो जो अपने जिस फॉर्म में रहता है
उस फॉर्म में अगर यूज करोगे तो उसके बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगेगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंजिंग आएगा तो उसमें उसका हीट ऑफ रिएक्शन या फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन कुछ ना कुछ होगा। अब कार्बन जो होता है ना, यह बचपन से बोल रहा हूं मैं ऐसे, मतलब कि यह स्टार्टिंग से ही या फिर क्या होता है, यह ग्रेफाइट के फॉर्म में ही पाया जाता है, ग्रेफाइट के ही फॉर्म में ही पाया जाता है। तो आप बताओ इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि डेल्टा एच कार्बन अगर होगा तो कितना होगा, 0 होगा ना, क्योंकि इसको बनाने में कोई एनर्जी लगी नहीं। अगर आप बताओ वही अगर हमारे पास कार्बन अगर डायमंड होगा तो डायमंड को बनाने में, कार्बन से डायमंड बनाने में हमें पैसे लगते हैं, एनर्जी लगती है, ठीक है, पैसे लगते हैं, एनर्जी लगती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, डायमंड के लिए कुछ ना कुछ हीट ऑफ रिएक्शन होगा। एमएसबी गर्ल्स आप लोग लेट क्यों हो गए आज, काफी सर लेट हो गए। कैमरा नहीं था तो पहले ही गए थे। क्या, सर कैमरा नहीं था हमारे पास। अच्छा कैमरा अब आ गया कैमरा, यस सर। चलो कहाँ पे चला गया था कैमरा आप लोग का, सर इश्यू करवाना पड़ता है, नीचे सिक्योरिटी मैम के पास होता है। ठीक है। तो सिंपल सी बात जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, जिस चीज को बनाने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी उसका एंथैल्पी होगा, और जो फ्री में मिलेगा उसका एंथैल्पी नहीं होगा। तो ऑक्सीजन बच्चों जो गैस में है ना, गैसियस फॉर्म में, यह हमें फ्री में मिलता है, इसकी एंथैल्पी क्या होगी बच्चों, 0 होगी। लेकिन लिक्विड बनाना पड़ता है इसलिए इसकी एंथैल्पी क्या होगी, कुछ ना कुछ XYZ होगा। जो सल्फर होता है 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक। तो जो रोम्बिक वाला होता है ना, ये फ्री में पाया जाता है, फ्री में इन द सेंस की इन्वायरमेंट में इसी फॉर्म में ही पाया जाता है। फॉस्फोरस आप देखोगे ना तो व्हाइट वाला ना, व्हाइट वाला बच्चों ये इन्वायरमेंट में ही ऐसे ही पाया जाता है। ऑक्सीजन बच्चों गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, ब्रोमीन जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ब्रोमीन किस में पाया जाता है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और मेटल होता है बच्चों सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन एक हमारे पास क्या बोलते हैं, एच जी यानी कि मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर यह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पाए जाए तो इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा बच्चों, अगर यह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पाए जाते इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, 0। क्या होगा बच्चों, 0 होगा। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होगी। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो चलो ये हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखना। कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, इसके लिए जो हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन है वो -X है। H2 प्लस हाफ O2 और H2O, इसके लिए जो हमारे पास है -Y है। और हमसे इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है, हमसे हीट ऑफ फॉर्मेशन CH4 इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है, फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। तो जरा बता दो क्या होगा, बता दो बच्चों क्या होगा, जरा बता दो आप लोग क्या होगा, कैसे होगा, इसका आंसर आप लोग बता दो, इसका आंसर आप लोग बता दो। कैसे होगा बच्चों, देखो इसमें मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। कभी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दे, हीट ऑफ फॉर्मेशन की मतलब हम इसको बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको हम बना रहे हैं। तो आप बताओ कि बनाओगे तो आप किस साइड बनाओगे, प्रोडक्ट साइड बनाओगे ना, CH4। हमने CH4 किस साइड बना लिया, प्रोडक्ट साइड बना लिया। अब ये जरा बताओ CH4 हम बनाएंगे कैसे, किसकी हेल्प से बनाएंगे, कार्बन ले लेंगे और क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन ले लेंगे, क्या कुछ इसी तरीके से CH4 बनाएंगे ना। और हमसे इसी का पूछ रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 बता दो। हमें, हमारे पास ये पहला रिएक्शन है, यह दूसरा रिएक्शन है, यह तीसरा है और ये चौथा है, हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ही पूछ रहा है। तो पहले दूसरे तीसरे की मदद से हमें चौथा निकालना है। आप बताओ क्या करूंगा, कैसे करूंगा, पहले दूसरे तीसरे की हेल्प से हमें फोर्थ वाला निकालना है, आप बताओ कैसे करूंगा, कैसे करूंगा। आप जरा ये बताओ, क्या हमें CH4 किस साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए। अगर आप देखोगे तीसरे में किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो आप क्या करो, तीसरे वाले को उल्टा कर दो, तीसरे वाले को उल्टा करोगे तो आपके पास क्या होगा, जरा आप बताओ। तीसरे वाले को उल्टा करोगे तो आपके पास क्या होगा, CO2 प्लस 2H2O गिव्स
2O2 प्लस CH4। इसको आप 5वां नंबर रिएक्शन कर दो, और इसके लिए बच्चों जो डेल्टा H है पहले माइनस जेड था, उल्टा करोगे तो प्लस जेड हो जाएगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब हमने पास 5वां रिएक्शन हो गया, हमें चौथा रिएक्शन लाना है। अब देखो, अब हम CH4 तो हमारे पास राइट साइड आ गया, लेफ्ट साइड कार्बन चाहिए और 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो आप बताओ बच्चों, लेफ्ट साइड कार्बन हमारे पास पहले में है और दूसरे में एक ही हाइड्रोजन, क्या दूसरे में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और पहले वाले को जोड़ दें? बोलो जरा, दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दे और पहले वाले को जोड़ दे तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? जरा ध्यान से देखो, मैं पहले वाले को जोड़ देता हूं यहाँ पे, जरा ध्यान से। कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, और दूसरे वाले में हम क्या कर दे रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2H2 प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो O2 गिव्स 2H2O। ये बच्चों हमारे पास छठा नंबर रिएक्शन हो गया, ये 7वां नंबर रिएक्शन होगा। तो हमारे पास दूसरे वाले में कुछ नहीं किया हूं तो डेल्टा H क्या हो जाएगा बच्चों? सॉरी, पहले वाले में कुछ नहीं किया हो तो डेल्टा H क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का माइनस एक्स ही रह जाएगा। और दूसरे वाले में हमने क्या किया है? 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा H क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस वाई हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। अब आप बताओ, क्या अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूं, जरा ध्यान से देखना, तीनों को क्या कर देता हूं बच्चों? जोड़ देता हूं, तो 2H2O से 2H2O कट जाएगा क्योंकि लेफ्ट राइट है। CO2 से CO2 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? जरा ध्यान से देखो, हमारे पास एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, ये भी कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? 2H2 प्लस C गिव्स CH4। आप बताओ, क्या चौथा वाला बन गया? क्या बन गया? क्या जो हम चाहते थे? बिल्कुल बन गया। तो इन तीनों को जोड़ने पे हुआ, तो आप भी इन तीनों को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? जरा ध्यान से देखो, हमारे पास क्या हो जाएगा? Z माइनस कॉमन कर लो, X प्लस 2y। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें क्लियर है? बातें मेरी क्लियर है आप सबको? एक बार इसको लिख लो आप लोग, लिख लो कैसे हुआ है, लिख लो आप लोग कैसे हुआ है। लिख लो आप लोग कैसे हुआ है। लिख लिया? लिख लिया? बिल्कुल लिख लिया होगा। चलो, आपके पास एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा ये बताना आप लोग। हमारे पास लिखा हुआ है हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर N2O5 इन किलो जूल बाई मोल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा। हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5, आप बताओ हमें N2O5 बनाना है, तो हम प्रोडक्ट साइड लिख दे क्या? N2O5 लिख दे? लिख सकते हैं। अब ये N2O5 बनेगा कैसे, आप जरा बताना। क्या N2 से बनेगा और किससे बनेगा बच्चों? O2 से बनेगा, और O2 में कौन सा बच्चों? 5/2 O2, इसी से बनेगा ना। बन गया हमारे पास। हमें हमें ये वाला लाना है। हमारे पास 3 इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिया हुआ, 1 2, और हमारे पास इससे हमें तीसरा लाना है। अब जरा बताओ कि कैसे होगा ये, कैसे होगा ये, कितना आएगा? आंसर आप लोग बता दो, आप लोग आंसर बता दो कितना आएगा, कैसे होगा ये? आप लोग आंसर बता दो कैसे होगा, कितना आएगा? जल्दी बता दो आप लोग, कैसे होगा, कितना आएगा? कैसे होगा, कितना आएगा? कैसे होगा, कितना आएगा? नहीं आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, चलो ठीक है।
आओ हमारे पास पहले इक्वेशन लिखते हैं, इसी को हमें निकालना है तो इसको स्टार बना लेते हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखो। हमारे पास कुछ ऐसे है, 2NO प्लस O2 गिव्स क्या है बच्चों, 2NO2, ठीक है। इसको, इसके लिए हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है, डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों दिया हुआ है -114 किलो जूल में दिया हुआ है, तो हमारा फाइनल आंसर भी किलो जूल में ही आएगा। दूसरा देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, 4NO2 प्लस O2 गिव्स 2N2O5। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों क्या दिया हुआ है, -102.6 दिया हुआ है। और तीसरा देखो बच्चों, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO भी दिया हुआ है। तो आप बताओ NO को कैसे फॉर्म करेंगे, हम प्रोडक्ट साइड लिख दे रहे हैं, NO कैसे बनेगा, क्या बच्चों हाफ N2 प्लस हाफ O2 से ही बनेगा ना, बिल्कुल। तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, 90.2। तो हमारे पास इक्वेशन 4, 5 और 6 है। इन तीन इक्वेशन की हेल्प से हमें तीसरा इक्वेशन लाना है। तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड क्या चाहिए बच्चों, प्रोडक्ट साइड चाहिए हमारे पास N2O5, ठीक है। तो ध्यान से देखो, रिएक्टेंट साइड N2 चाहिए और O2 चाहिए। तो अब देखो ये होगा कैसे, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं कैसे होगा। तो ये बताओ कि हम क्या करें, जरा आप बताओ कैसे होगा ये, आप लोग कुछ बताओ कैसे होगा, कैसे आएगा ये। हमें रिएक्टेंट साइड N2 चाहिए, तो हम क्या कर दे, तीसरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या मतलब लास्ट वाले में, छठे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसमें हम क्या कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, N2 प्लस O2 गिव्स क्या हो जाएगा बच्चों, 2NO। अब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 90.2। क्लियर है, क्लियर है। हमारे पास ये आ गया, अब इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं। अब देखो, अब हमारे पास ये राइट साइड में चाहिए हमें, ये कहां चाहिए बच्चों, राइट साइड में चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इस वाले में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही टाइम चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने दूसरे वाले में क्या कर दिया बच्चों, पांचवें वाले रिएक्शन में 2 से डिवाइड किया। जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जरा आप बताओ, 2NO2 प्लस हाफ O2 गिव्स क्या हो जाएगा बच्चों, N2O5। और 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास -51.3 आ जाएगा, क्या जरा बताओ आप लोग, क्या आ जाएगा, -51.3 आ जाएगा। इसको आप लोग 8 मान लो, इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब आप क्या कर दो ना, पहला 7वां और 8वां जोड़ दो, पहला प्लस 7वां प्लस 8वां क्या कर दो बच्चों, जोड़ दो। पहला 7वां 8वां जोड़ दो, अब देखो कितना आ रहा है, पहला 7वां 8वां जोड़ दो, देखो कितना आ रहा है बच्चों। पहला 7वां 8वां जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। और हमारे पास इसके लिए हमारे पास क्या है, 1 1 4 है, माइनस हमारे पास 7वां क्या है, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। इसके लिए हमारे पास क्या है बच्चों, 2 इंटू 90.2। और हमारे पास लास्ट क्या है, 2NO2 प्लस हाफ O2 गिव्स क्या है बच्चों, N2O5। इसके लिए हमारे पास क्या है, -51.3 है, कुछ ऐसे है। अब जरा देखो हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखना, अब हम क्या करते हैं, अब हम तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड, राइट वाला राइट साइड, तो 2NO से 2NO कैंसल आउट हो जाएगा, बोलो बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। हमारे पास NO2 से NO2 भी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास ध्यान से देखो, N2 बचा और 1 2, यानी कि 2 हो गया, और 2 और हाफ 2.5, 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, 5/2 O2। और राइट साइड हमारे पास क्या बचा, N2O5। और इन तीनों को आप जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -114 और -51.3 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 9 दूना 18 यानी 180.4। अब जरा बताओ कितना आ रहा है, इसको आप लोग मैनेज करके बताओ कितना आ रहा है, इसको आप लोग मैनेज करके बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, इसको आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ बच्चों कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके आप लोग बताओ कितना आ रहा है। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही।
स्क्रीन तो शो हो रही है, मेरे में तो दिख रहा है। सर ब्लर हो गया। अभी देखो, सर ऊपर करो थोड़ा। आपने नीचे वाला तो डाटा लिखा हुआ है ना? सर नेटवर्क नहीं आ रहा। आपने डाटा तो लिखा हुआ ना? इसको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, ऐड करके बताओ आप लोग कितना आ रहा है। आप लोग ऐड करके बताओ इसको कितना आ रहा है। ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, करेक्ट है फर्स्ट वाला। अब बच्चों नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हीट ऑफ कंबस्शन की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं बच्चों? हीट ऑफ कंबस्शन की। शायद आपने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। हीट ऑफ कंबस्शन का क्या मतलब होता है? मान लेते हैं हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, तो उस हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? हीट ऑफ कंबस्शन। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो जी कितनी एनर्जी उससे रिलीज होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हीट ऑफ कंबस्शन। जैसे कि मान लो हमारे पास ये मीथेन है, ध्यान से देखना, हमारे पास ये मीथेन है CH4, और इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं O2, तो हमारे पास क्या होता है? CO2 प्लस 2H2O, ये बनता है। और बच्चों यह एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी एनर्जी क्या होती है बच्चों? रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो सिंपल सी जरा बात ध्यान से देखना, हमारे पास एक कार्बन इस साइड है, एक कार्बन दूसरे साइड है, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन कितना है बच्चों? 4 है। तो क्या हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें? बिल्कुल कर दें। तो अब ये क्या हो गया बच्चों? पूरी तरह से बैलेंस हो गया। क्या हो गया बच्चों? पूरी तरह से बैलेंस हो गया। तो ये हो गया कंबस्टन रिएक्शन, ये हो गया पहला। दूसरा इसमें बच्चों लिखा हुआ एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसको भी हम किसके प्रेजेंस में जलाएंगे बच्चों? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे। तो जितना कार्बन उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 कार्बन है लेफ्ट साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और बाकी बच्चों वाटर बन जाता है। तो वाटर यहाँ पे कार्बन 2 है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और वाटर 3H2O बन जाएगा। ये भी हमारे पास क्या होता है बच्चों? एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, नहीं हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। और लास्ट वाला भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। आओ इससे बताता हूं कि कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है। कंबस्शन रिएक्शन में आप बताओ कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जरा बताना। मैंने क्या बोला था? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बोला था। क्या बोला था बच्चों? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बोला था, कुछ ऐसे ही बोला था ना? बोलो, ऐसे ही बोला था। तो आओ एक क्वेश्चन किया जाए, एक क्वेश्चन किया जाए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार जरा बताओ, एक बार जरा बताओ क्या होगा ये। अच्छा क्वेश्चन है काफी, इसका आंसर बताओ आप लोग क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है काफी, इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा। आप लोग इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा। मेरिटोरियस लुधियाना, एक बार क्लैपिंग कर दो यार, बढ़िया बताया इन्होंने, काफी अच्छा बताया, काफी पहले बता दिया। मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं। मैं क्वेश्चन के टाइप्स बता रहा हूं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन देखो, जरा ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है कि CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। अब सबसे पहले स्टैंडर्ड लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड लिख लेते हैं।
अब ये बताओ स्टैंडर्ड में अगर हमारे पास ये कितना ग्राम है, जरा बताना आप लोग। अगर इसका आप लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो कितना आएगा, 16 ग्राम आएगा क्या। 12 ऑक्सीजन का हो गया, 4 हाइड्रोजन का हो गया। जब हमारे पास यह 16 ग्राम होगा, हमारे पास क्या होगा बच्चों, यह 16 ग्राम होगा। अगर हमारे पास CH4 16 ग्राम होगा तो आप बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होती है। क्या 800 किलो जूल बाई मोल एनर्जी रिलीज होती है क्या। अगर 16 ग्राम होगा तो 800 किलो जूल बाई मोल एनर्जी रिलीज होगी क्या, बिल्कुल। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, 4 ग्राम होगा तो क्या होगा। तो आप बताओ 16 ग्राम के लिए 800, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा बच्चों, 800 बाई 16। लेकिन हमारे पास टोटल 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम के लिए क्या होगा, 800 बाई 16 इंटू 4, कितना आएगा बच्चों, जरा बताओ आप लोग, 200 किलो जूल बाई मोल आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख लो, 4 ग्राम के लिए इतना लिख लो। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या, थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे, नेटवर्क इशू लग रहा है थोड़ा सा, इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं है। कर लिया आप लोगों ने, कर लिया होगा, ठीक है, कर लिया होगा, ठीक है, कर लिया होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे, ये वाला करके दिखाओ। ये वाला करके दिखाओ, क्या आंसर आ रहा है। करके दिखाओ ये। क्या होगा इसका आंसर, करके बताओ आप लोग। करके बताओ क्या आएगा आंसर इसका। नहीं पता, नहीं हो रहा है। आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखो पहले, कि हमारे पास ग्लूकोज होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। इसको अगर बच्चों आप लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप लोग इसको जलाओगे या फिर कंबशन कराओगे तो क्या होगा हमारे पास, 6CO2 प्लस H2O। आप बताओ H2O की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी 6 आएगी, बिल्कुल 6 आएगी। तो दूसरे साइड राइट साइड में बच्चों ऑक्सीजन 18 है, तो इधर भी हम क्या कर दे बच्चों, जरा ध्यान से बताओ, 6 तो इसी साइड है और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 13 हो गया क्या। क्लियर बातें, क्लियर है। अब इसके लिए कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है जरा बताना, -2520 किलो जूल बाई मोल। यानी कि इसका मतलब ये है कि जरा ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है -2520, ध्यान से देखना, -2520 किलो जूल मोल अगर एनर्जी होगा तो कितना मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी,
क्या 6 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी क्या, जरा बताओ आप लोग। बिल्कुल। अगर 1 किलो जूल बाई मोल होता तो क्या होता, जरा बताना। 1 किलो जब जूल बाई मोल होता तो 6 बाई माइनस 25.20 होता। क्लियर है, ये माइनस हटा दो, माइनस तो बस ये बताता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, माइनस ये बताता है कि बस एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इतना होता मोल। लेकिन आप बताओ हमारे पास कितना किलो जूल पर मोल है, कितना किलो जूल है, सॉरी ये मैंने इतना, कितना किलो जूल है हमारे पास, 504 है ना, 504 है। तो आप बताओ बच्चों 504 के लिए क्या होगा, 6/2520 इंटू 504। आप बताओ कितनी बार में ये जाएगा, जरा बताना आप लोग, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा क्या, 5 बार में जाएगा। तो 5/6, सॉरी 6/5 क्या हो जाएगा, 6/5, 6/5 बच्चों 1.2 आ जाएगा ना, 1.2 मोल। क्लियर है मेरी बातें, अरे बातें क्लियर है ना, क्लियर है। तो कंबस्शन का भी क्वेश्चन आप लोग से हो गया, बिल्कुल इरेज कर दूं, आगे चलूं, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा। अब जरा देखो, अब बात करते हैं, अब बच्चों बात कर लेते हैं बॉन्ड एनर्जी की। किसकी बात करते हैं बच्चों, बॉन्ड एनर्जी की, जरा ध्यान से देखना, बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे। तो बच्चों बॉन्ड एनर्जी में भी आपको क्या करना, जरा ध्यान से देखना। अगर इसके लिए इंथैल्पी चेंज पूछे ना, तो डेल्टा एच बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट साइड। फिर से इसमें जरा ध्यान से देखना, अगर मान लो आपके पास दो चीजें हैं, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो ये तो हो गया हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। क्या हो गया बच्चों, बॉन्ड एनर्जी। एक चीज हम और आपसे पढ़ेंगे कि बॉन्ड एनर्जी एवरेज हम पढ़ेंगे, बॉन्ड एनर्जी एवरेज पढ़ेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी बच्चों एवरेज क्या होता है, जरा ध्यान से देखना, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड विथ ऑल बॉन्ड, विथ ऑल बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। अब जरा ये बताओ, हमारे पास H2O होता है, जरा ध्यान से देखना, H2O क्या होता है बच्चों, H2O। अब H2O हमारे पास है, तो इसका पहला बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी, 498। दिख रहा है क्या, पहला बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी बच्चों, देखो H2O दो है तो एक H बाहर निकल गया, OHS है, कितनी एनर्जी लगी, 498। और दूसरा बॉन्ड तोड़ने में बच्चों 428, दूसरा बॉन्ड तोड़ने में बच्चों 428। देखो दोनों बॉन्ड तोड़ने में अलग अलग तोड़ोगे तो अलग अलग एनर्जी लगेगी। तो आप बताओ कि हमारे पास बॉन्ड एनर्जी एवरेज वाला क्या होगा, एवरेज वाला यही होगा ना, 498 प्लस 428 डिवाइड बाई 2, बोलो जरा, एवरेज यही होगा ना कि कितना बॉन्ड तोड़ा डिवाइड बाई, मतलब सॉरी कितना एनर्जी लगा सब तोड़ने में और कितने बॉन्ड तोड़ा। क्लियर है, अरे बोल दो भाई, क्लियर है, क्लियर होगा शायद आप लोग को। लिख लिया, लिख लिया तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो आप लोग। ये 25 का क्वेश्चन है, ये सब 25 का क्वेश्चन है ये बच्चों, ये लिख लिया होगा, अरे लिख लो, लिख लिया होगा। हो गया, ठीक है, चलो एक बार जरा इसका बता दो, हमारे पास एक बार इसका बता दो आप लोग, इसका इसका आंसर बता दो। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। आप लोग ना सबसे अच्छा इस क्वेश्चन को लिखो, करके लाना, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बताऊंगा, अभी और भी चीजें बाकी हैं। आप इस क्वेश्चन को लिखो, आप इस क्वेश्चन को लिखो, करके लाना, नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछूंगा।
हो गया? लिख लिया क्वेश्चन? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो क्वेश्चन, जल्दी लिखो आप लोग। हो गया? बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारे पास पूछ रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि इस रिएक्शन के लिए निकालना है। सी कार्बन है सॉलिड प्लस 3H2 गैस, और क्या निकालना है बच्चों? C6H6। हमें इसके लिए निकालना है तो इसको x मान ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है हमारे पास? 3268 क्या दिया हुआ है? हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन, यानी कंबस्शन, बेंजीन को कंबस्शन करा, यानी C6H6 प्लस O2 गिव्स 6CO2 प्लस 3H2O। यहाँ पे कितना वाटर हो गया बच्चों टोटल? सॉरी, ऑक्सीजन हमारे पास 12, अब 12 3 15, तो यहाँ पे 15/2 कर लेते हैं। इस रिएक्शन के लिए कितना दिया हुआ बच्चों? -3268 दिया हुआ, ठीक है। दूसरा वाला जरा ध्यान से देखो, दूसरा वाला हमारे पास क्या दिया हुआ वर्ड, जरा ध्यान से देखो। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, कहने का मतलब C प्लस O2 यानी कि CO2, यह कितना दिया हुआ है? यह दिया हुआ -393.5 दिया हुआ है। और तीसरा बच्चों दिया हुआ है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, यानी कि H2 प्लस हाफ O2 यानी कि H2O। फॉर्मेशन यानी राइट साइड ही होता है ना। ये कितना दिया हुआ? -285.8 दिया हुआ है। तो इन तीनों की हेल्प से हमें ऊपर चौथा वाला निकालना है, 1 2 और 3। इसकी हेल्प से हमें फोर्थ वाला निकालना है। और पहले आप लोग ये इक्वेशन लिख लो, फिर आप लोग ये करके लाना, मैं आप लोग से कल पूछूंगा, ठीक है। कल आप लोग से पूछूंगा कितना आंसर आया। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिख दिया, आप वर्ड को ध्यान से देखो, वर्ड बोल क्या रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है। डन? किसी को भी कोई प्रॉब्लम? आप में से किसी को कुछ भी पूछना है? वो तो पूछना ही नहीं होता, आप लोग को पढ़ के आओगे तब तो पूछोगे ना। देखो अभी अभी से भी सही बोल रहे हैं, कुछ नहीं करते आप लोग, रूम पे जाके बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते आप लोग। देखो आते हैं, आते हैं, बतिंडा आते हैं, कैंप में आते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।